Hello students, my name is Rohan and welcome to फटाफट Concepts by Topper। इस शॉर्ट कैप्सूल सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो और इस छोटे से सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज मिड पॉइंट थ्योरम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, तुम ये देख पा रहे हो क्या? मैंने तो छुपा कर रखा था। ये है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स 30 और 30 सेंटीमीटर के कट किए हैं मैंने। फिर मैंने इसके मिड पॉइंट्स पर यानी कि 15-15 सेंटीमीटर्स पर एक डॉट लगाया है। जब मैंने इसको मेजर किया इट वाज 11.5। यस, इट वाज 11.5। और जब मैंने अपनी तीसरी साइड को देखा दैट वाज जस्ट द डबल ऑफ इट। यस, दैट वाज जस्ट द डबल ऑफ इट। ये कैसे हुआ? दिस इज एक्चुअली मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या तुम ये बिल्डिंग देख सकते हो? यस, दिस इज अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग, यानी कि कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर बिल्डिंग। इस ट्रायंगुलर बिल्डिंग को बनाते वक्त परेशानी पेश आती है। क्या? क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस पे ही पिलर्स डालने होते हैं। क्यों? सो दैट टू सपोर्ट द बिल्डिंग। पर पैरेलल लाइंस कहां कैसे ढूंढे जाएं? पैरेलल लाइंस ढूंढने के लिए हम इन दोनों साइड्स की मिड पॉइंट को जब कनेक्ट करते हैं तो हमें पैरेलल लाइन मिलती है थर्ड साइड से। यानी कि अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यस, दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर और भी ये बहुत जगह पर यूज किया जाता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का भी कॉन्सेप्ट इसी में यूज किया जाता है, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। आप लोग आ गए इतनी जल्दी? आई होप कि इस बीच में आपने कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज कर ली होगी, क्योंकि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट द प्रूफ। इस प्रूफ को करने के लिए पहले हम ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी और इसके मिड पॉइंट्स यानी कि ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स को हम नाम देंगे एक्स और वाई और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे। एक्स वाई को ज्वाइन करने के बाद हम पहले स्टेप पर आएंगे। दिस वॉज जस्ट द ट्रायंगल नाउ। अब हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ए बी के। ए बी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट सी। सी से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इट विल गो लाइक एज फार एज यू कैन गो, राइट, टिल दैट पॉइंट। फिर हम एक्स वाई को करेंगे प्रोड्यूस। एक्स वाई को प्रोड्यूस करने के बाद ये वाली लाइन यानी कि एक्स वाली लाइन जाकर उस पैरेलल लाइन से मिलेगी एट द पॉइंट Z। ट्रायंगल क्लियर है? ए बी सी एक्स वाई एंड द पॉइंट Z। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ करने के लिए मैंने आपसे बोला कॉन्ग्रुएंसी की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एक्स वाई बी एंड सी वाई जेड, इन दोनों ट्रायंगल्स को। लेट्स लुक एट द ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉर्नर एंगल्स हैं यानी कि एंगल एक्स वाई बी एंड एंगल सी वाई जेड, दे आर बोथ इक्वल। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो गए। अब हम बात करेंगे दो और एंगल्स की, यानी कि एंगल एक्स बी सी एंड एंगल वाई सी जेड। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। गेस करो क्यों? क्योंकि हमने अभी ए बी और सी जेड पैरेलल ड्रॉ किए हैं। BC will act as a transversal and the angles on the opposite side of this triangle, ऊपर और नीचे, ठीक है, यानी कि एंगल XBY and YCZ they will be equal by alternate angles, right? They are opposite alternate angles, right? ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तीसरी कौन सी चीज है जो इक्वल है? वो है BY और YC, because Y is a midpoint, तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों इक्वल होंगे। नाउ कैन यू गेस द क्राइटेरिया जिससे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। द साइड इज बिटवीन दीज टू एंगल्स। कैन यू चेक दैट? यस इट इज। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, यानी कि BX और CZ भी इक्वल होंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर एक्स भी सी जेड के इक्वल है तो क्या AX भी CZ के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा,
बिकॉज x इज द मिड पॉइंट. गॉट इट? अब ax और cz इक्वल है और पैरेलल हमने इन्हें खुद ब खुद ड्रॉ किया था. पैरेलल ड्रॉ करने का मतलब यह है कि द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. पैरेललोग्राम रिवाइज करो. क्या ये पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है. इफ द ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इट इज अ पैरेललोग्राम. यानी कि AXZC इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि XZ इज पैरेलल टू AC. अगर XZ AC के पैरेलल है तो XY भी AC के पैरेलल होगा, क्योंकि XY को प्रोड्यूस करके हमने XZ बनाया था. अभी हम अपने प्रूफ के हाफ में आ गए हैं, यानी कि हमने प्रूफ कर लिया है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द बेस, यानी कि थर्ड साइड. अब हमें प्रूफ करना है कि XY इज हाफ ऑफ AC. कैसे प्रूफ करेंगे? गाइस, हम जानते हैं कि XZ और AC इक्वल है और XY XZ का हाफ है. क्यों हाफ है? बिकॉज XY इज इक्वल टू YZ बाय अगेन CP/CT. तो XY is half of XZ. That means XY is also half of AC. That was the 2 points which we need to prove here. यानी कि XY is half of AC and XY is parallel to AC. That is your midpoint theorem, guys. Thank you. For more such fatafat concepts, do like and subscribe our channel, and also do not forget to join us on Telegram.